हेलो बच्चों। बच्चों क्लास 9th में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, और अब तक हमने एटम के बारे में डिस्कस कर लिया था और एटॉमिक मास पढ़ लिया था। सो आवर टुडेज कॉन्सेप्ट इज हाउ डू एटम एग्जिस्ट। एटम एग्जिस्ट कैसे करता है? सो स्टूडेंट, एटम कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। दैट मीन एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यू ऑल नो दैट, है ना। मोस्ट ऑफ द एटम आर मोस्ट ऑफ द एटम एग्जिस्ट टुगेदर इन कंबाइंड फॉर्म। सो व्हाट आर दैट कंबाइंड फॉर्म? सो वी कैन से एटम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। किस फॉर्म में बच्चों एग्जिस्ट करेंगे? मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, और दूसरा फॉर्म कौन सा है हमारा? आयन। सो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द व्हाट इज मॉलिक्यूल एंड आयन। ओके, तो क्या बताया? एटम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, molecule and ion. So student, talk about the molecule. We can say a molecule is the smallest particle of an element or compound which can exist freely. Molecule किसी भी element और compound का क्या है बच्चों? smallest particle है। ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सबसे छोटा कंबाइंड पार्टिकल है विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, जो कि क्या कर सकता है? फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। वो सब्सटेंस के हर प्रॉपर्टी को शो करेगा एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दैट मीन इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और वी सिंपली कैन से दैट एटम इज द, आई मीन मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ये भी ध्यान रखेंगे। अगर आप नॉर्मल तरीके से बोलना चाहें तो मॉलिक्यूल्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिमिलर और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम केमिकली कंबाइंड टुगेदर, देन इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ओके बच्चों, तो ये ध्यान रखेंगे, इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। पहले मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आपके दिमाग में क्लियर होगी, ये ध्यान रखेंगे। दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होंगे, क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। ये फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। ओके, फ्रीली एग्जिस्ट करेगा, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और उस सब्सटेंस की सभी प्रॉपर्टीज को शो करेगा। ओके, नाउ मॉलिक्यूल आर ऑफ टू टाइप। वन इज कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है बच्चों, कितने टाइप के हमने मॉलिक्यूल को डिस्कस किया? टू टाइप्स, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। So talk about the what is molecule of element. Molecule of element, that means it contain two or more similar type of atom chemically combined together. जब दो या दो से ज्यादा सिमिलर टाइप के एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे, ओके, तब जो बनेगा दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जैसे कि हाइड्रोजन, तो H और H आपस में कंबाइन हुए, ऑक्सीजन O और O आपस में, नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन आपस में कंबाइन हुए, तो सिमिलर टाइप के एटम अगर आपस में कंबाइन होंगे तब क्या बनेगा? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एज वी ऑल नो दैट एलिमेंट क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, है ना। या फिर कह सकते हैं कि विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ठीक है, तो सिमिलर टाइप के एटम अगर आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा? विल ऑब्टेन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अब बच्चों, यहाँ पे कितने एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली एक नया टर्म आता है, एटोमिसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय टर्म एटोमिसिटी? इसको ध्यान से समझिए। Atomicity simply means that the number of atom present in the molecule. That means how many atom combine together to form a molecule. एक molecule बनाने के लिए कितने atom आपस में combine हो रहे हैं, that is called its atomicity. Okay, so इसमें पहला concept आता है monoatomic. Monoatomic simply means that one atom is present in the molecule. उस molecule में बच्चों कितने atom present है? Only one atom is present, then it is called monoatomic. Okay, so in monoatomic atomicity is one. Example क्या बन जाएगा? All the metals, ध्यान रखेंगे, जितने भी metals हैं, all the metals are monoatomic like sodium, potassium, iron, magnesium, calcium. Okay, so ये और उसके साथ में कार्बन, ये जो मैंने लिखा है, what is this? कार्बन. कार्बन is kind of non-metal but it is also monoatomic. फिर कॉन्सेप्ट याद, अच्छा, नोबल गैसेस अगर हम देखते हैं, नोबल गैसेस ये भी इसी के एग्जांपल में आ जाएंगे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इसको हम कहते हैं बच्चों नोबल गैसेस, जो कि फर्दर रिएक्शन नहीं करती हैं। ओके, सो दीज ऑल आर मोनोएटॉमिक। फिर बच्चों कॉन्सेप्ट आता है डाई एटॉमिक।
डाई एटॉमिक मीन्स कितने एटम कंबाइन होंगे, दो एटम आपस में कंबाइन होके क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। ओके, एटोमिसिटी 2 हो जाएगी, एग्जांपल O2 H2 Cl2 N2, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल बन जाएंगे और सब सिमिलर टाइप के ये भी ध्यान रखेंगे। ट्राई एटॉमिक, एटोमिसिटी कितनी, 3, तीन एटम आपस में कंबाइन होंगे, एग्जांपल बनता है बच्चों ओजोन, ध्यान रखेंगे व्हाट इज एग्जांपल, ओजोन। टेट्रा, टेट्रा वर्ड हम यूज करते हैं 4 के लिए, सो एटोमिसिटी कितनी हो जाएगी 4, एग्जांपल बनेगा फॉस्फोरस मॉलिक्यूल, क्या लिख दिया हमने P4। फिर आता है बच्चों ऑक्टा एटॉमिक, इसकी एटोमिसिटी कितनी हो जाती है 8, एटोमिसिटी 8। और एग्जांपल में इसमें डाल देता हूं सल्फर मॉलिक्यूल S8, सल्फर का जो मॉलिक्यूल है वो किस फॉर्म में, यहां पे मैं लिख देता हूं, आपको ध्यान रहेगा S8, ठीक है ना। तो ये तो इनकी क्या हो जाएगी एटोमिसिटी, इस फॉर्म में कोई भी एटम क्या रहेगा, कंबाइंड फॉर्म में रहेगा, एंड हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड एटोमिसिटी। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम इसके सेकंड टाइप पे आएंगे, व्हाट आर द सेकंड टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। विल डिस्कस इट, उससे पहले ये बना लीजिए बच्चों एक बात और कि अगर हमने एटोमिसिटी डिस्कस की, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक के बाद में जनरली हम टर्म यूज करते हैं पॉली एटॉमिक, पॉली का मतलब बहुत सारे एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं। ओके ओके, आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। बच्चों इस सेगमेंट में हम देखेंगे सेकंड टाइप, दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। How will you define molecule of compound? So we can say it contains two or more different type of atom chemically combined together. What is molecule of compound? Two or more different type of atoms chemically combined together, then we will obtain molecule of compound. Example, मतलब अच्छा molecule of element में क्या था, only one type of atom था। In molecule of compound we have two or more different type of atom, like HCl. How many hydrogen, one type of atom is hydrogen, another type is chlorine. In water, hydrogen and oxygen, carbon dioxide, carbon and oxygen. HNO3 is known as nitric acid, hydrogen, nitrogen, oxygen, three type. Methane, CH4, carbon and hydrogen. H2SO4, that means sulfuric acid, hydrogen, sulfur and oxygen. So there are various type of atom chemically combined together, then they'll form मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। बेसिकली जो कंपाउंड्स हैं जिनको हम केमिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? इट इज द फॉर्मूला व्हिच रिप्रेजेंट द एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ दैट कंपाउंड, दैट मीन हाउ मेनी एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म दैट कंपाउंड, दिस इज कॉल्ड इट्स केमिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल इन H2SO4 we have 2 hydrogen 1 sulfur 4 oxygen. Okay, in H2SO4 2 hydrogen 1 sulfur 4 oxygen. So this tells us its chemical composition. So student, after that we'll I hope it is clear in your mind what is molecule, and after the molecule you have to consider, you have to learn about the molecular mass. Okay, before it you have studied about the atomic mass. And what is atomic mass bachcho? Atomic mass is the relative mass as compared to carbon 12, taken as 12 unit, है ना। हाउ विल कैलकुलेट द एटॉमिक मास? विल कंपेयर इट बाय कार्बन 12 एटम एंड 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम। इन सिमिलर मैनर मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो कैलकुलेटेड। ध्यान रखिए कि हमने कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान लिया था, उसके 1/12 पार्ट को, उसी को स्टैंडर्ड उससे कंपेयर कर रहे थे। तो जब भी एटम, मॉलिक्यूल, आयन, जो भी आप मास मेजर करेंगे, हमेशा कार्बन 12 को ही क्या मानेंगे? स्टैंडर्ड मानेंगे। ओके, so molecular mass is also relative mass. The molecular mass of substance is the relative mass of its molecule as compared to carbon 12 atom taken as 12 unit. इसमें हम किसको स्टैंडर्ड मान रहे हैं? कार्बन 12 एटम को, जिसको हमने कितना मान लिया? 12 यूनिट मान लिया। ओके बच्चों, अब इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास। देन हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, इस सेगमेंट को हम डिस्कस करेंगे। हाउ विल यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स? सो कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इज ऑब्टेन्ड बाय द सम ऑफ एटॉमिक मासेस of all the element present in the molecule.
कि किसी भी एलिमेंट में जितने मॉलिक्यूल किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे, हमको उनके एटॉमिक मास का क्या करना होगा, सम करना होगा। उनको प्लस कर देंगे, देन यू विल ऑब्टेन द मॉलिक्यूलर मास। इज दैट क्लियर? जस्ट टेक एन एग्जांपल। क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है H2। सो बच्चों एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है, 1U। अब ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। सो मॉलिक्यूलर मास कितने हाइड्रोजन है, 2 इंटू 1, यू विल गेट 2U लिख दो या फिर AMU लिख दो। सिमिलरली ये हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट को डिस्कस कर रहे हैं अभी। मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा भाई, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16U। सो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, कितने ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे, 2 इंटू 16, 32U। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा बच्चों, 32। क्लियर? बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, आपके समझ में आ गया होगा। अभी हम 5-6 एग्जांपल देखेंगे जिसमें अलग अलग एटम के हम क्या कैलकुलेट, मॉलिक्यूल के क्या कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास। बना लीजिए, लिख लीजिए ये पूरा। स्टूडेंट अब तक जो हमने मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस कर लिया था, इन दिस सेगमेंट विल स्टडी about the molecular mass, will calculate molecular mass of the some of the element, calculate the molecular mass of water H2O, carbon dioxide, ammonia NH3, sulfuric acid H2SO4 and nitric acid HNO3। और क्वेश्चन में गिवन है एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1U, ऑक्सीजन 16U, कार्बन 12U, नाइट्रोजन 14U एंड सल्फर 32U। ओके, तो इनके क्या गिवन है, आपको एटॉमिक मास गिवन है और आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, मॉलिक्यूलर मास इनके कैलकुलेट करने हैं। लेट्स सी कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप भी कॉपी पेन ले रखा होगा आप लोगों ने, आप भी सॉल्व करने की कोशिश करिए, ट्राई। देखिए मैं यहाँ पर किसका करूंगा, पहले वाटर का। तो वाटर के लिए अगर हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल्स टू, हाइड्रोजन है, एटॉमिक मास ऑफ 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन है, 1। तो बच्चों 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और ऑक्सीजन का 16, 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 18U। आप U भी लिख सकते हैं, AMU भी लिख सकते हैं। सो बच्चों यहाँ पे कितना मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा वाटर का, 18U। कार्बन डाइऑक्साइड तो देख लेते हैं, इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन है तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, 12 प्लस 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा, 12 प्लस 32 तो कितना हो जाएगा, 44U लिख दीजिए या फिर AMU। सभी क्लियर है? देन ये हो जाएगा NH3 के लिए, सम कर देंगे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का 1 और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 प्लस 17 सॉरी 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 17U या फिर एटॉमिक मास यूनिट AMU भी लिख सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एटॉमिक मास ऑफ 2 हाइड्रोजन प्लस सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन। ठीक है, सबको दिख रहा होगा अच्छे से। 2 हाइड्रोजन यानी कि 2 इंटू 1, सल्फर का होता है बच्चों 32 और 4 इंटू 16 ये हो जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 64, सम कर लेना और ये आंसर आ जाएगा 98U। ओके, HNO3
तो यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस 3 ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों, 1 + 14 + 3 × 16, 1 + 14 + 48, ओके, ये आंसर आ जाएगा 63U। तो ये हमने कुछ सेलेक्टेड कंपाउंड्स के एग्जांपल डाल दिए, कुछ और भी मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। ये तो क्लियर हो गया आपके दिमाग में। अगर आपसे पूछा जाए एसिटिक एसिड, फॉर्मूला होता है CH3COOH, एसिटिक एसिड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। पहले एसिटिक एसिड ध्यान दो, कार्बन, बच्चों कार्बन कितने हैं, कार्बन है यहाँ पे 2, तो कार्बन का मास होता है 12, 2 × 12 हो गया। बच्चों हाइड्रोजन कितना है, 3 + 1 4, प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया, तो 16, ओके। ये हो गया 24 + 4 + 32, ठीक है, सम कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 60। इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, NaOH। तो बच्चों सोडियम का मास होता है 23, सोडियम का एटॉमिक मास है 23, पहले लिखवा दिया है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ठीक है। 24 + 16 यानी कि कितना हो जाएगा आंसर 40, पीछे यूनिट लग जाएगी U या फिर एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है बच्चों। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का निकाले KOH, तो बच्चों पोटेशियम का मास होता है 39, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 39 + 1 40, और ये आ जाएगा 56U, ओके। और किसका सोच सकते हैं, मिथेन ले लेते हैं, CH4 है ना, ऊपर नहीं है ना, ओके। कार्बन का 12 + 4 × 1, 12 + 4 कितना हो जाएगा 16, ओके। कैल्शियम कार्बोनेट का ले लो लास्ट, बच्चों कैल्शियम का एटॉमिक मास है 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का 16, 40 + 12 + 48, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका 100U। तो बच्चों इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट, इस तरीके से हमने मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन सीख लिया। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, पूरा लिख लीजिए आप लोग। सो स्टूडेंट हम देख रहे थे हाउ डू एटम एग्जिस्ट, और उसमें हमने 2 फॉर्म बताए थे, molecules and ion. So in today's segment we have studied about the molecule, types of molecule, molecular mass and how to calculate the molecular mass, है ना, सब चीजें अच्छे से क्लियर रख लेंगे। Then in the next video we'll discuss about the ion। तब तक के लिए आज के लिए वीडियो में इतना ही था। Thank you very much, have a nice day।